आप सभी का स्वागत है लर्न विथ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अध्याय को आगे की ओर लेकर बढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ बेसिक बातों को समझा था, जिसमें स्कैटरिंग के बारे में समझा था, और हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि अंधेरे कमरे में क्यों अंधेरे कमरे में जब सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है और हमारे पास लाइट बल्ब नहीं है, फिर भी हम अंधेरे कमरे में कुछ न कुछ देख पाते हैं। आखिर क्यों देख पाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि नियम क्या कहता है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या करता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन क्यों होता है आखिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही क्यों होता है? क्यों हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है? आखिर नहीं होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर तो क्या हो जाएगा? ये सारी बातें आज के अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रकाश के बीम को समझना होगा कि यह बीम क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ना है क्या, बीम ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बोलने का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले लाइट तो आप लोग समझ चुके हैं कि लाइट क्या है। अब है बीम ऑफ लाइट। जैसे कि लाइट जो आता है वो क्या है? एक फोटोन है, एनर्जी है, एनर्जी ही आ रहा है हमारे सामने। तो एक स्ट्रेट लाइन में आता है। लाइट किस में आता है? एक स्ट्रेट लाइन में आता है। लेकिन जो लाइट जो हमारे सामने आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, यह एक तो नहीं आ रहा है ना, वो एक क्या में आ रहा है? एक बीम के रूप में आ रहा है, बहुत सारी संख्याएं में आ रहा है। क्या एक फोटोन हमारे पास आ रहा है? नहीं, एक फोटोन नहीं आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, और सारे फोटोन एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में जो सारे फोटोन्स आ रहे हैं, इन्हीं फोटोन्स को बोलते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। यानी कि बोलने का मतलब हुआ कि बहुत सारे क्या रहेंगे? लाइट्स रहेंगे। यानी कि सभी लाइट्स एक दूसरे के पैरेलल्स रहेंगे और एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं बीम्स ऑफ लाइट। यानी कि ग्रुप ऑफ ए रे इज कॉल्ड बीम्स ऑफ लाइट। लिख लीजिए क्या होता है कि ग्रुप्स ऑफ ए रे क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ अ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि ये है, इसे हम रे बोलते हैं, किरण। सभी लोग जानते हैं किरण क्या होता है। ये एक रे है, यानी किरण है। इसी किरण को बहुत सारे मिला देंगे, तो इसी किरण को जब बहुत सारे मिला देंगे तो ये क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। तो इसी को बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ अ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि हिंदी में लिख लें तो लिखते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। इतना क्लियर हुआ? एक रे आएगा तो उसे रे बोलेंगे, अगर ग्रुप ऑफ रे आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि यह जो बीम ऑफ लाइट हैं कितने प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट जो बीम है उसे कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम समझे ना। सेकंड को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। और ये जो थर्ड है इसे बोलते हैं पैरेलल बीम। अब हम लोग समझते हैं कि यह कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, या डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, या
पैरेलल बीम क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम मतलब होता है, कन्वर्जिंग बीम मतलब होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज। डाइवर्जिंग मतलब होता है अपसारी किरणपुंज। और पैरेलल मतलब होता है समांतर। आइए अब हम इन सभी के बातों को समझते हैं कि क्या होता है अपसारी, क्या होता है अभिसारी और क्या होता है समांतर। यानी कि कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। अब आप लोग यहाँ देखिए, कन्वर्जिंग बीम मतलब होता है कि बहुत सारा बीम आएगा और एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। जैसे कि सन है, सन अपना सन क्या है, एक बड़ा है, वो चारों तरफ निकाल रहा है, चारों तरफ निकाल रहा है ना, उसका एक प्रकाश हमारे तरफ आ रहा है, हमारे की तरफ आ रहा है। जो हमारे तरफ आ रहा है उसका बड़ा सोर्स से एक ऐसा आ रहा है, ऐसा ही ना आ रहा है। तो इसे जब एक पॉइंट पे मिलेगा, बीम ऑफ लाइट जब एक पॉइंट पे मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। यानी कि कन्वर्जिंग बीम मतलब कि सभी रे एक पॉइंट पे आके मिलेगा। जैसे कि ये मेरा एक रे हो गया, ये रे आ रहा है, 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 ये सारे कहाँ मिल रहा है? एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। इसे बढ़िया से करते हैं तो इसे लिखते हैं कन्वर्जिंग बीम को यहाँ पर से लिख देते हैं। जब ये है ये रे जब रे सभी रे एक पॉइंट पे आके मिले, किसी भी बीम का सभी रे एक पॉइंट पे आके मिले तो उसे बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। अगर एक पॉइंट से निकल के फैले, एक पॉइंट से निकल के फैले अगर बीम तो उसे बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम, यानी कि अपसारी किरणपुंज। और पैरेलल में होता है कि सभी पैरेलल ही जाए, सभी पैरेलल ही जाए। अब एग्जांपल समझ लें, जैसे ये बल्ब है, बल्ब है, बल्ब को क्या करते हैं? बल्ब को यहाँ बल्ब एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स से लाइट निकलता है और पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरा में फैल जाता है ना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे कमरे में लाइट क्यों आ जा रही है? क्योंकि ये जो लाइट बल्ब है ये कौन सा है? डाइवर्जिंग बीम निकाल रही है। कौन सा बीम निकाल रही है? डाइवर्जिंग बीम। यानी कि वह अपना एक किरणपुंज को क्या कर रही है? फैला दे रही है। अब फैलाने से क्या होगा? वो जाके पूरे घर में फैल जाएगी और हमें सारा सामान नज़र आ जाएगा। कन्वर्जिंग का क्या होगा कि अगर हम लेते हैं, एक ले लिए, हम मान लिए कि यही मेरा रे आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, क्योंकि सनलाइट पैरेलल ही आता है। और इसके बीच में अगर हम कोई एक लेंस लगा देते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहता है ये देखने वाला, उसी को क्या लगा देते हैं तो देखते हैं कि सारा रे है जो एक पॉइंट पे आ जा रहा है ना। तो इसी को बोलेंगे क्या? कन्वर्जिंग बीम। ये जो बीम आ रहा है इसी वो बीम को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। कोई दिक्कत? अब पैरेलल रे तो जान ही रहे हैं कि सन से जो प्रकाश आता है वो पैरेलल रे रहता है, सारा बीम एक दूसरे से टकराती नहीं है, हमेशा सारा बीम एक दूसरे के पैरेलल रहती है। यानी कि यह जो बीम है, यह बीम कभी एक दूसरे से टकराएगी नहीं, यह बीम क्या रहेगी? एक पैरेलल रहेगी एक दूसरे से, यानी सभी रे एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, इंटरसेक्ट दूसरे से नहीं करेगी। इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। इधर समझ गए? इसे देखना है, देख लीजिए। आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। अगर नहीं लिखे हों तो लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखते जाएं। कन्वर्जिंग बीम यानी कि अभिसारी किरणपुंज, हिंदी वाले पहले लिख लें किसे कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु पे आके मिलती है, वैसा, या लिखें वैसा किरणों का समूह जो एक बिंदु पे आके मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अब लिखें अपसारी किरणपुंज, एक बिंदु से निकलने वाले किरणपुंज, एक बिंदु से निकलने वाले किरणों के समूह को, एक बिंदु से निकलने वाले किरणों के समूह को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज में लिखेंगे वैसा किरणों का समूह जो एक दूसरे से टकराती नहीं है, जो एक दूसरे से टकराती नहीं है और दोनों किरणों के बीच की दूरी हर एक पॉइंट पर
सेम रहे उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। इंग्लिश वाले लिखना चाहते हैं तो लिखें अ बीम which diverges from a point is called diverging beam. A beam which converges at a point is called converging beam, and a beam which is parallel at every point at every time is called parallel beam. कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। आइए हम इसे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें आता है प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पढ़ना है। क्या? प्रकाश के प्रवर्तन। जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है पहले समझ लें। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन्हें जान लें, उसके बाद पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहला कंपोनेंट्स हैं जिसे लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे। यानी कि आपतित किरण आपतित किरण या इंसिडेंस रे वो वैसे रे को बोलते हैं जो सन से आती है या किसी भी पॉइंट सोर्स से आती है और आकर कोई भी दर्पण से टकराती है। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी अ रे विच कम्स फ्रॉम एनी सोर्स एंड स्ट्राइक टू द प्लेन मिरर या एनी मिरर इज कॉल्ड, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे उस रे को कहते हैं जो जब कोई रे, यहाँ गौर से सुनिएगा, जब कोई रे किसी भी पॉइंट सोर्स से आई, प्लेन मिरर पर टकराई, उसके बाद टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो वही टकराने के बाद वापस जाने वाली रे को ही बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी अ रे विच बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत? लिख रहे हैं ना आप लोग? आप लोग लिखते जाइएगा, ये सारे डिफिनेशन को आप लोग लिखते जाइएगा। थर्ड है आपतन कोण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल क्या होता है? गौर से देखिएगा, सुनिएगा। जो रे आ रही है, यहाँ हम फिगर पा देते हैं तो आप लोग को कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ गौर से देखिएगा, पहला आपतित किरण था, यही रे है, कहीं सोर्स से आ रही है, कोई भी पॉइंट सोर्स रहे तो पॉइंट सोर्स से आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। यानी यह किरण हो गया आपतित किरण। सेकंड है परावर्तित किरण, यानी कि क्या बोले हैं कि वैसा रे जो बाउंसिंग बैक हो जाए, यानी आए और फिर चला जाए। तो ये रे आया और ये रे चला गया, तो इस रे को क्या बोल दिए? परावर्तित किरण। थर्ड है आपतन कोण। आपतन कोण बोलते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को। ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को ही बोलते हैं क्या? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अगला है परावर्तन कोण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसे भी।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए ना। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण उस कोण को कहते हैं जिसमें जो कोण परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच का हो, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यह जो एंगल हुआ यह एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ गौर से देखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से सूचित करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से सूचित करते हैं। इतना समझ गया ना। यानी एक बार आइए रिकैपिचुलेट करा देते हैं। यानी आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, a ray which comes from any point source and strike to any surface is called इंसिडेंस रे। यानी वैसा रे जो किसी भी बिंदु सोर्स से आए और समतल दर्पण से टकराए या कोई भी सरफेस से टकराए और उस रे को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। सेकंड है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या किसे कहते हैं, अ रे विच बाउंसेस बैक फ्रॉम दैट सरफेस, यानी कि किसी सरफेस के द्वारा वापस जाने वाली टकरा कर वापस जाने वाली रे को, किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तीसरा क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, अरे आपतन कोण होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलें या इंसिडेंस एंगल बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण किसे बोलते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना तक समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छा से समझ में आएगा। इतना देखें, जिस तरह हम बोलते जा रहे हैं आप उसी तरह लिखते जाएं और साथ साथ बढ़ते रहें, क्योंकि सारे डिफिनेशन को बोर्ड पर लिखवाना संभव नहीं है, इसलिए हम बोलते जाएंगे और आप लोग लिखते जाइएगा। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जिसे बोलते हैं परावर्तन के नियम। यह जो नियम है किस प्रकार बना, क्यों बना, आइए हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि कोई प्लेन सरफेस ले लिए हैं, प्लेन सरफेस को नीचे बैक से क्या किए, कलर कर दिए हैं, इसका सिंबल होता है कलर। अगर कोई भी इंसिडेंस रे आ रहा है, यानी कि किसी भी पॉइंट सोर्स से जो रे आती है उसी को बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसके बीच जो एंगल बन रहा है, ये जो नॉर्मल हम खींचे हैं, ये जो नॉर्मल हो गया, तो ये जो एंगल हुआ इसे बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। इसे लिख लीजिएगा नॉर्मल, इसे लिख लीजिएगा रिफ्लेक्टेड रे, इस एंगल आर को लिखिएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस आई को लिखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो है इसे लिखिएगा इंसिडेंस रे। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या कहता है, यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि यहाँ पर गौर से सुनिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इसका हिंदी होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यह जो आपतन कोण है, कौन सा कोण है,
आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। अब हमारा क्वेश्चन जो उठता है, आखिर क्यों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, 8 में भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं 8 में? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर 10 में भी पढ़े हैं आकर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर क्यों होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर क्यों होता है? आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? लाइट पढ़ रहे हैं। अब लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना चाहता है। जब वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो वो जिस एंगल से आएगा अगर उसी एंगल से जाता है तब उसका वह डिस्टेंस, जो जाने वाला डिस्टेंस रहेगा, वो शॉर्ट रहेगा। अगर वो थोड़ा सा भी एंगल चेंज करता है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यह जो लॉ है, जो लाइट है जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है, यह जो लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं फर्मेट्स लॉ। कौन सा लॉ? फर्मेट्स लॉ। फर्मेट एक वैज्ञानिक थे, वही ये लॉ बताए थे कि कोई भी लाइट है, कोई फोटोन्स का ही बना है, एनर्जी का ही बना है। तो ये लाइट है जो शॉर्टली डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं चाहता है। इसलिए हम जब भी जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, जैसे कि सन से पृथ्वी की दूरी मापते हैं, किस प्रकार? लाइट से ही मापते हैं, लाइट से ही ना मापते हैं। तो क्या हम लाइट को ऐसे लेते हैं? नहीं, सबसे शॉर्टली डिस्टेंस लेते हैं, सबसे शॉर्टली डिस्टेंस लेते हैं। सबसे शॉर्टली डिस्टेंस लेने का मतलब क्या हुआ कि लाइट सबसे शॉर्टली डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है। इसलिए जब यह लाइट इस एंगल पे आया है हमें, तो ये है, इसको जाने वाला भी क्या जाएगा? हम शॉर्टली डिस्टेंस ट्रेवल करें, यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कब होगा? जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाएगा, तब ना। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाएगा, तभी उसका क्या होगा? सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसलिए क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया ना क्यों होता है? आते हैं अब हम लोग सेकंड बात पे कि सेकंड क्या है इसका। इसे रफ कर दें, आप लोग लिख लिए हैं? सेकंड हम लोग लिखते हैं कि यह क्या है। सेकंड क्या होता है? लिखिएगा, इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल present in one plane। हिंदी वाले लिखिएगा, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। यानी यहाँ पर देखें हम लोग क्या चीज़ कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं। आखिर क्यों होते हैं? आके देखते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे कि यही ना है, ये रे आ रहा है और ये रे जा रहा है और ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप देखते हैं ये रे जो जा रहा है और ये रे जा रहा है, ये रे आ रहा है और ये रे जा रहा है, ये अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में कैसे हैं? देखिए हम लोग इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल के रूप में समझा रहे हैं। जैसे ये हमारा रे है, मान लीजिए मेरा फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे यहाँ आया, फर्स्ट रे स्ट्राइक किया मेरे हैंड को स्ट्राइक किया। सेकंड रे था, ये इंसिडेंस रे था, ये इंसिडेंस रे है, आया, रिफ्लेक्टेड रे गया, नजर आ रहा है सभी को।
इंसिडेंस रे आया, रिफ्लेक्टेड रे गया। और ये जो थर्ड रे है ये क्या है मेरा, ये नॉर्मल है। ये जो थर्ड पेंसिल्स है वो मेरा नॉर्मल है। अब देखिए ये तीनों है, ये इंसिडेंस रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये पेंसिल जो है नॉर्मल है। ये तीनों एक ही प्लेन में है। कैसे है जो देखिए, एक मिनट, अब ये देखिए ये किस प्रकार है कि ये देखिए ये जो है ये तीनों का अगर इस प्लेन में रखते हैं, इस प्लेन में फिट हो गया, यही ना है प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन में फिट हो गया। अगर इसे हटाते हैं, इस प्लेन में फिट हो गया, इसे किसी भी प्लेन में रखिएगा ये उस प्लेन में फिट हो जाएगा। ये देखिए इस पर रखिए, इस प्लेन में फिट हो गया, यानी कहीं पर भी रखिए उस प्लेन में यह फिट हो जाएगा। और किसी भी प्लेन यानी कि 2D डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों हो, इसे किसी भी प्लेन में रखिएगा उस प्लेन में फिक्स हो जाएगा। यानी हमें समझ में आ रहा है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं ना? आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे लिख लिया ना, रफ कर दें। अब मेरा एक क्वेश्चन है इसके आगे कि हम एक प्लेन मिरर ले लिए। कौन सा ले लिए? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ले लिए। एक रे को हम इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं। रे को क्या किया है? परपेंडिकुलर डाला है। ये मेरा मिरर है। इस एक रे को परपेंडिकुलर डाले हैं। क्या डाले हैं? परपेंडिकुलर। अब हमें ये बताया जाए कि जब ये रे परपेंडिकुलर आया है तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि यह जो रे आया है यह एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है। यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी बताया ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतित कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपतित कोण कितना है? कोई बताएगा आपतित कोण कितना है? आप लोग में से कितना 90 डिग्री बोल रहे होंगे? बोल रहे हैं ना, लेकिन 90 डिग्री है कैसे नहीं है? आइए हम लोग देखते हैं। मेरा नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल भी तो यही होगा, यही मेरा नॉर्मल होगा। और इसी पर मेरा एक रे भी आ रहा है। तो नॉर्मल और रे के बीच में कोई एंगल बन रहा है। जैसे कि यह मेरा नॉर्मल है, यह मेरा नॉर्मल है और यह मेरा रे है। इस रे को इसी पर डाल रहे हैं। क्या कोई एंगल बन रहा है? नहीं ना बन रहा है, यानी एंगल 0 बन रहा है। यानी एंगल 0 है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है? 0 है। तो अब जब आई 0 है तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट जो है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है। यानी आई 0 है तो वो जो आर है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी क्या होगा? 0 ही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इक्वल टू क्या होता है? आर। यानी एंगल ऑफ आई इक्वल है, आई इक्वल टू 0 है तो आर इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। यानी आई जब इस लाइन पे आई आ रहा है तो आर भी इसी लाइन पे जाना चाहिए। यानी आर भी कितना बनाना चाहिए? 0। तो हम लोग आते हैं इस पर फिर से कि यह मेरा क्या है? यह मेरा है एंगल ऑफ नॉर्मल है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंस बनाया 0, तो इसको भी यह मेरा एंगल ऑफ, ये रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे भी 0 बनाना है। तो 0 कब बनाएगा? जब इस पर ही रहेगा, यानी कि नॉर्मल पर ही रहेगा तब ना 0 बनाएगा। नॉर्मल से थोड़ा सा इधर हुआ, देखो एंगल बन गया। इधर आया तो 90 डिग्री, इधर आया 180, इधर आया 270, यहाँ पर आया 360, यानी कि यहाँ पर 0 बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके थोड़ा सा इधर आएंगे तो एंगल मेरा बढ़ते चला जाएगा, लेकिन इस पर रहेगा तो मेरा एंगल कितना होगा? 0। यानी कि एंगल जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी एंगल में, इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ में आया कि क्यों 90 डिग्री पर अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर कोई भी आपतित कोण अगर समतल दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाता है तो क्यों वह रिफ्लेक्टेड रे भी यानी परावर्तित किरण भी समतल दर्पण से 90 डिग्री कोण बनाता है। ये समझ में आ गया ना? यानी कि जब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना ही है। और इंसिडेंस कब होगा 0? जब
नॉर्मल के ऊपर रहेगा, और रिफ्लेक्शन कब होगा 0, एंगल रिफ्लेक्टेड रे वो कब होगा 0, जब वह भी नॉर्मल पर रहे। समझ में आ रहा है ना, यानी सारा जो नॉर्मल पर है तो यही इसी को बोलते हैं क्या चीज़, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फॉलो कर रहा है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। आप लोग लिख लिए हैं, समझ गए इतना चीज़, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बता देते हैं, जिससे आपको इस प्रकाश के इस लाइट को समझने का दायरा कुछ बढ़ जाए, यानी आपका व्यू पॉइंट कुछ विकसित करे कि क्यों कैसे। समझ में आ रहा है ना। तो हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, क्वेश्चंस लिख दें, लिख ही देते हैं। अरे strike to a plane mirror with an angle 30 degree, then find the angle between इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी वाले समझ लें कि कोई एक रे है, एक प्लेन रे आ रही है, एक प्लेन मिरर से टकराती है, रे आ रही है प्लेन मिरर से टकराती है, और इस तरह टकराती है कि वह प्लेन मिरर से 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। जब वह प्लेन मिरर से 30 डिग्री का कोण बना रही है, समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बना रही है, और जब आई तो टकरा के जाएगी ही, तो आने वाला और जाने वाला रे के बीच का एंगल क्या होगा, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, ये हमें जानना है। थोड़ा सोल्व करके देखें, अगर नहीं होता है तो यहाँ देखें। हम लोग क्या बोले हैं, एक रे आ रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये मेरा प्लेन मिरर है। क्या कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। रे आ रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, किससे बना रहा है, प्लेन मिरर से, यानी समतल दर्पण से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। बना दिए हैं, ये हम नहीं दिए हैं, हम ये दिए हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ये 30 डिग्री का कोण बना है। जब ये रे आ रहा है, ये इंसिडेंस रे है, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा, ये मेरा आई हो जाएगा, ये मेरा आर हो जाएगा। तो हम क्या पूछे हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे यही ना है, रिफ्लेक्टेड रे यही ना है, तो हमें निकालना है ये एंगल, यानी कि हमें निकालना है आई प्लस आर इज इक्वल टू वाट। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री, ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया। और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े हैं, प्रकाश के प्रवर्तन में क्या पढ़े हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जब आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी आई 60 हो गया, आर 60 हो गया, तो आई प्लस आर कितना होगा, 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आ गया। इसी प्रकार का से आपका न्यूमेरिकल्स चलता जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स, ये तो छोटा सा न्यूमेरिकल्स हुआ, इससे आगे बहुत अच्छी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।